हे गाइस नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइस आखिर एक लकड़ी तो है, इतनी महंगी क्यों होती है? यही बैट इंग्लिश विलो का जो बैट है 4000 5000 का भी मिलता है और 1 लाख 1.5 लाख तक का भी मिलता है। आखिर इतना डिफरेंस क्यों है? क्या 1 1.5 लाख के बैट में अच्छी क्वालिटी है, अच्छे छक्के जाते हैं उससे, और 5000 या 6000 या 10,000 20,000 के बैट से कम जाते हैं? क्या डिफरेंस है? किस वजह से इतनी महंगी होती है? आखिर एक लकड़ी है, इतना महंगा होता क्यों है? इसका रीज़न आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। गाइज इसमें ये रहता है कि जब भी आप कोई बैट परचेज़ करते समय आपने खुद देखा होगा आप किस तरह का बैट पसंद करते हैं। कभी भी जब आप दुकान में जाते हैं तो आप बैट को पूरा नीचे से लेफ़्ट राइट से सभी कुछ एकदम बहुत बारीकी से देखते हैं। फिर उसमें क्या होता है, हल्की सी भी कहीं पे गांठ रहती है तो आप बोलते हैं यार नहीं, ये नहीं ख़रीदना है मैंने। हल्का सा कहीं दाग जैसा रहता है, कुछ भी ऐसा रहता है तो आप बोलते हैं मैं ये नहीं खरीदूँगा। तो इसी तरह से आप ही के जैसे सभी लोग ऐसा करते हैं कि जो हल्का सा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा भी, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट हल्का सा प्रॉब्लम रहता है तो कोई ख़रीदना उसको पसंद नहीं करता। तो दुकान वाले क्या करते हैं, रीज़न एक नहीं बहुत सारे रीज़न है, मैं बता रहा हूँ एक एक करके। दुकान वाले क्या करते हैं, जिस बैट में एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसको साइड कर देते हैं। उसका प्राइस जो है सबसे ज़्यादा लगा देते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफेक्टेड है उसको और नीचे, फिर ऐसी कैटेगरी वाइज बैटों को कर देते हैं। हालांकि लकड़ी वही है। इंग्लिश विलो का जो लकड़ी आता है इंग्लैंड से आता है। इंग्लैंड में इसका एक पेड़ होता है जिसकी ये बैट बनती है। तो और कश्मीर विलो का जो होता है हमारे कश्मीर से आता है, इंडिया से। तो वो कश्मीर विलो का अलग रहता है, इंग्लिश विलो का अलग रहता है। तो दोनों ही बैट जो है अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो इंग्लिश विलो के बैट में एक तो ये हो गया कि इस वजह से महंगे होते हैं, जैसे मैंने बता दिया। दूसरा जो रीज़न रहता है ग्रेन्स का रहता है। इंग्लिश विलो में क्या होता है, ये लाइंस में आपको दिखाता हूँ। ये जो खड़ी लाइनें होती है अलग अलग, अगर आप बहुत गौर से इंग्लिश विलो के बैट को देखोगे जब नज़दीक में, आपको ऐसा लगेगा कि अलग अलग लकड़ी काट के इसमें ऐसे चिपका रखी है और एक बैट बना रखा उसका, उसको ग्रेन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 4 ग्रेन्स 5 ग्रेन्स 6 ग्रेन्स 12 ग्रेन्स ऐसे करके ग्रेन्स होते हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी लाइनें रहती हैं। जितना ज़्यादा ग्रेन्स वाला बैट रहता है उतना ज़्यादा महंगा रहता है। बट ग्रेन्स होने के साथ एक तो ग्रेन्स सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर एक बैट में थोड़ा सा भी बीच में टेढ़ा ग्रेन्स आ गया, उसी के चक्कर में बैट का प्राइस डाउन हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये होता है। अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, ग्रेन्स सीधा नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बैट। अब जिसमें एकदम सीधा ग्रेन्स भी है, कोई उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, कहीं कोई गांठ भी नहीं है, और बैट में थोड़ा स्ट्रोक अच्छा भी है, क्योंकि कई बार ये होता है ग्रेन्स होने के बावजूद भी अच्छा स्ट्रोक नहीं होता। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बैटों को छांट के साइड रख देते हैं। वहाँ से उनके लिए सब एक ही आते हैं, होलसेल प्राइस जो होता है वो एक ही आता है, लकड़ी वहाँ से सब सेम आती है। बट यहाँ आने के बाद जो अच्छी क्वालिटी के वो साइड में छांट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अपने दुकानदार फल सब्ज़ी बेचते हैं तो कभी भी क्या होता है, जो अच्छे बड़े बड़े सेब हैं उनको साइड रख देते हैं, उससे छोटे वाले और बगल में रख देते हैं। जो एकदम ख़राब क्वालिटी के हुए, वो 20 रुपये किलो मिल रहा है, वो 50 मिल रहा है, वो 150 रुपये किलो मिल रहा है। इस टाइप से आपको मिलेगा। सेम उसी तरह से इनका भी रहता है। तो इस वजह से बैटों का प्राइस महंगा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो एकदम ज़्यादा महंगा बैट है 1 लाख से ऊपर का, उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं वो लोग। थोड़ा सफाई, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सफाई। और नॉकिंग तो आजकल सभी बैट में रहती है, मशीन द्वारा नॉकिंग करा रहे हैं आजकल, तो नॉकिंग सब में रहती है। बट उसको और ज़्यादा वो रहता है। हालांकि आप 1 लाख का बैट लो या 5000 का बैट लो, टूटने का कोई वो नहीं है। टूटने का आपको 1 लाख का बैट भी एक झटके में टूट सकता है, 5000 का भी एक झटके में टूट सकता है। नॉकिंग करने के बाद भी काफ़ी दिनों तक उससे लंबी शॉटें नहीं मारी जाती। कभी भी आप अगर कोई बैट खरीदते हैं, जब आप बैट खरीदते हैं कुछ दिनों तक आप उससे लंबी बड़ी शॉटें मत मारो। यानी नॉर्मली ड्राइव्स या डिफेंस इस तरह से खेलते रहो। कम से कम 1 महीना बैट को तैयार करने में लगता है। उसके बाद 1 महीने के बाद आप बड़ी शॉटें खेलो। अगर जाते ही आप कितना भी महंगा बैट खरीद लो, अगर जाते ही आपने शॉट मारना शुरू कर दिया तो वो बैट टूट सकता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचों में देखा होगा आपने, कई बार यॉर्कर बॉल से यहाँ से टुकड़ा ही निकल के चला जाता है, कई बार आधा बैट टूट के अलग हो जाता है। हैंडल तो कई बार टूटते हैं, बट बहुत बार देखा होगा आपने। तो ऐसा नहीं कि 1 लाख का बैट होगा तो ज़्यादा टिकेगा और 5000 का होगा तो कम टिकेगा। टिकने के लिए कोई वो नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रोक में ज़रूर
होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का बैट है स्टॉक रहता है, बाकी जो साफ़ सुथरी वाली बात मैं बता रहा हूँ वो रहता है। सेम ऐसे कश्मीर विलो का है या टेनिस का बैट है, कोई भी है, थोड़ा सा जिसमें मेहनत करेंगे, अच्छा स्टॉक होगा, लकड़ी का क्वालिटी अच्छा होगा, वो थोड़ा सा महंगा रहता है। इसमें भी पेड़ के 3 हिस्से होते हैं। बॉटम का हिस्सा होता है लगभग, मिडिल का हिस्सा होता है, टॉप का हिस्सा होता है। बॉटम वाला जो हिस्सा होता है हमेशा किसी भी पेड़ का वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। मिडिल का एवरेज ठीक रहता है। जो टॉप के हिस्से की लकड़ी होती है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहती है कोई भी लकड़ी में से। जो बॉटम वाला होता है वो थोड़ा सा उसमें जान होती है, अच्छा स्ट्रोक होता है। तो इस वजह से बैटों की कैटेगरी थोड़ा सा डिवाइड होती है। आपको बैट पहचानना आना चाहिए। इंग्लिश विलो का अगर आप बैट खरीदते हैं तो ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेन्स को देख के लिया करें। जितना ज़्यादा ग्रेन्स होगा उतना अच्छा बैट रहता है, अच्छा स्ट्रोक उसमें होता है। ऐसा नहीं कि 5000 4 ग्रेन्स वाले 6 ग्रेन्स वाले में नहीं होता। कभी कभी आपको 4 ग्रेन्स में भी बहुत बढ़िया स्ट्रोक मिलेगा। अब ये खुद ही सोच लीजिए, जब छोटे लेवल का प्लेयर होता है, यानी स्टेट लेवल खेल रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा होता है, वो भी छक्के मारता है। बड़े बड़े 80-90 मीटर के छक्के उस बैट से भी जाते हैं। इवन जो ये कश्मीर विलो का बैट है, कश्मीर विलो के बैट से भी आपने देखा होगा, पहले ज़माने में तो कोई इंग्लिश विलो के बैट यूज़ नहीं करता था। जब कपिल देव जी के उनके टाइम की बात है, उस टाइम पे बहुत कम लोग यूज़ करते थे इंग्लिश विलो का। मैक्सिमम कश्मीर विलो, इतना पैसा होता ही नहीं था कि इंग्लिश विलो का बैट, कश्मीर विलो से ही उतने लंबे छक्के मारते थे। तो समय चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो अपनी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो अब जो है इन बैटों में आपने देखा होगा नॉर्मली हल्का सा भी ड्राइव मारता है, बॉल भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की होती है। हल्का सा भी अगर ड्राइव मार दिया तो 4 रन चला जाता है। पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले थोड़ा सा टाइमिंग के साथ थोड़ा सा ताकत लगती थी तब जाता था। छक्के भी ऐसे होता था। उस समय रन भी काफ़ी कम बनते थे, आपने देखा होगा। आजकल रन 400-400 450 भी बन जाते, 350 बन जाते। उस टाइम पे मैक्सिमम 280-90 इतना ही बन पाता था रन। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बैटों का क्वालिटी चेंज हो गया, बॉल का क्वालिटी चेंज हो गया, तो इस वजह से ये बैट जो हैं इतने महंगे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 5000 का बैट है तो उसमें अच्छा स्ट्रोक नहीं होगा। थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। 1 लाख का बैट होगा, कुछ तो उसमें खासियत होगी, और 5000 का बैट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। बट जो मेन जो रीज़न है वो थोड़ा सा, जो मैंने आपको बता दी 2-3 चीज़ें, वही रीज़न है। इसकी वजह से बैट महंगे होते हैं। आप चाहे कश्मीर विलो के ले, इंग्लिश विलो के ले, कोई सा भी बैट लें, उनमें जो है क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है। और जो मैंने बता दिया, हल्की सी गांठ रहती है, वो कोई पसंद नहीं करता। इस वजह से क्या करते हैं, जो उसका पैसा है उसको भी उसमें कवर कर देते हैं। गांठ लगी होगी, आप नहीं खरीदोगे, दूसरा नहीं खरीदेगा, तीसरा कोई नहीं खरीदेगा उसको। तो अगर वो सस्ता करेंगे तो एक को दिखने में थोड़े से सेम दिख रहे हैं, एक 50,000 का है और एक 20,000 का, तो आप सोचेंगे यार 30,000 रुपये किस लिए डालूं, चलो हल्का सा गांठ वाला ही चलेगा। तो इसलिए क्या है, वो प्राइस उसका उतना कम कर देते हैं। 30,000 वाले को 10,000 में, एक 10,000 का दे रहे, एक 30,000 का, दोनों का पैसा कवर हो जाएगा, बराबर हो जाता है। इस हिसाब से लोग बैट को बेचते हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हमारी वजह से भी होती है। जब हम साफ़ सुथरा बैट पसंद करते तो वो भी उसी हिसाब से रेट लगाते, ताकि उनका जो नॉर्मल बैट है वो भी उसमें कवर हो जाए। अदरवाइज़ बैट वहाँ से लगभग सेम ही आते हैं लकड़ी। ऐसा नहीं कि मतलब आपके लिए 1 लाख वाले बैट की लकड़ी अलग ही आती होगी। पेड़ तो वही है भाई, पेड़ वही है, उसी पेड़ से वो 1 लाख वाला भी बन रहा है, उसी पेड़ से 5000 वाला भी बन रहा है। सिर्फ थोड़ा सा लकड़ी के अप डाउन क्वालिटी होती है उसमें। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।